दोस्तों, डार्विन का सिद्धांत सभी ने सुना होगा या पढ़ा होगा। डार्विन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत। दुनिया में वही जीव जीवित रह पाते या विकास कर पाते हैं जो समय के बदलाव के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। वही जीवित रह पाते हैं, वही विकास कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो नष्ट हो जाते हैं। ये सिद्धांत केवल जीवन पे नहीं लगता, बल्कि जिंदगी में आने वाली रोजमर्रा की घटनाओं पे, हमारे नौकरी पेशा पे, हमारे व्यवसाय पे, सब जगह लगता है। जो अपडेट के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लेता है वो सस्टेन कर पाता है, और जो नहीं कर पाता है वो नष्ट हो जाता है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज इसी बात को समझने की चेष्टा करते हैं और शुरू करते हैं आज का मैकेनिक्स ऑफ लाइफ। एक बार एक प्रोफेसर कॉलेज छूटने के बाद अपने एक मित्र से मिलने जा रहे थे। मित्र की कपड़ा दुकान थी मार्केट में। बहुत दिन हुआ था मित्र से नहीं मिले थे, तो सोचा कि चलिए आज जाते जाते उससे मिलते हैं। वो मित्र की दुकान पे पहुंचे। दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों बाद मिले थे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, गले लगाया, चाय पानी नाश्ता हुआ, इधर उधर की बातें हुई। फिर प्रोफेसर ने कुछ गौर किया तो अपने मित्र से कहा कि मित्र, जब मैं तुम्हारी दुकान पे पहले आया करता था तो तुम्हारे पास बहुत सारी ग्राहकी हुआ करती थी, स्टाफ भी बहुत था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ग्राहकी भी इक्का दुक्का है, स्टाफ भी तुमने बहुत कम कर दिया है, क्या बात है? तो व्यवसायी मित्र ने कहा कि कुछ नहीं मित्र, थोड़ा मंदी का दौर चल रहा है, ये दौर बदलेगा तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, फिर से ग्राहकी भी आ जाएगी। तो प्रोफेसर ने चेताया कि देखो मित्र, पहले इस मार्केट में केवल तुम्हारी अकेले की कपड़ा दुकान थी, लेकिन अब 4-5 दुकानें और खुल गई है। तो तुमको कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवसाय करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ग्राहकी बढ़ रही है। तो प्रोफेसर की बात सुनकर मित्र हंसने लगा और कहा कि ऐसा नहीं है प्रोफेसर साहब, ये जो दुकानें खुल रही है ये आज है कल नहीं होगी। ऐसी तो रोज कितनी दुकानें खुलती और बंद होती रहती है, लेकिन हमारी दुकान तो यहाँ बरसों से है, और हमारे पूर्वज जिस साख के साथ, जिस कला के साथ व्यवहार कर रहे थे, जिस कला के साथ बिजनेस कर रहे थे, उसी कला उसी व्यवहार के साथ मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। इसलिए मुझे कहीं कोई डर नहीं है कि मेरे मार्केट पे इन लोगों की दुकान खुलने से कोई फर्क पड़ेगा। तो प्रोफेसर अपने मित्र को कॉलेज के ज़माने से जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है, संडे को एक काम करते हैं, संडे तुम्हारी भी छुट्टी होती है और मेरी भी छुट्टी होती है, तो तुम एक काम करो, घर पे आओ, चाय नाश्ता पानी होगा, बैठक भी करेंगे। आज मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ। मित्र मान गया और संडे के रोज़ व्यवसायी मित्र अपने प्रोफेसर मित्र के यहाँ पहुँचा। चाय पानी नाश्ता हुआ, इधर उधर की बातें हुई, गप्पे लड़ाए गए। फिर प्रोफेसर ने अपने मित्र से कहा कि आओ मित्र, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और अपने घर में बनी एक छोटी सी प्रयोगशाला में ले गए। वहाँ प्रोफेसर ने क्या किया कि एक पतीले में गर्म पानी लिया और उसमें एक मेंढक को छोड़ दिया। मेंढक गर्म पानी को तुरंत भाप गया और उस पतीले से बाहर कूद गया। मित्र देख रहा था। अब प्रोफेसर ने क्या किया कि उस गर्म पानी के पतीले में गर्म पानी की जगह ठंडा पानी भर दिया और अब उस मेंढक को उसमें डाला। तो मेंढक को बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो उसमें बढ़िया तैरने लगा। अब प्रोफेसर ने उस पतीले को एक बर्नर पे रख दिया और मध्यम आंच में उसका पानी गर्म करने लगे। पानी बहुत धीमी गति से गर्म हो रहा था। मेंढक को भी तैरने में मज़ा आ रहा था, वो भी अपने शरीर के तापमान को उसके हिसाब से एडजस्ट करता गया और उसने बाहर निकलने की चेष्टा नहीं की। लेकिन धीरे धीरे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और पानी उबलने लगा, तो अब मेंढक बाहर आने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन अब वो बाहर नहीं आ पाया और उसी में मर गया। तो व्यवसायी मित्र ने कहा कि मित्र, तुमने तो इस मेंढक की जान ले ली। तो प्रोफेसर ने कहा, मित्र, मैंने इस मेंढक की जान नहीं ली, इस मेंढक ने खुद अपनी जान ली है। जब पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था तो इसे आभास हो जाना चाहिए था कि अब पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसने उसी समय बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो बाहर नहीं आया, ना ही उसने बाहर आने का प्रयास किया। वो अपने टेम्परेचर को बर्तन के टेम्परेचर से मेंटेन करने में लगा रहा। और जब
इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो उसने हाथ पैर मारने का प्रयास किया, छटपटाया, लेकिन वो अपनी पूरी एनर्जी अपने तापमान को मेंटेन करने में खर्च कर चुका था। अब ना उसके पास समय था और ना ही एनर्जी। इसलिए मैंने नहीं मारा, उसने खुद अपने आप को इस परिस्थिति में ढाला और अपने आप को नष्ट कर लिया। मित्र, यही चीज मैं तुमको उस दिन समझाना चाह रहा था। अब व्यवसायी मित्र उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। तो प्रोफेसर ने आगे कहना जारी रखा कि देखो, मार्केट हर दिन बदलता है, नित्य नए एक्सपीरियंस होते हैं, नई नई फैशंस आती है, नए नए टेक्नोलॉजी आती है, रोज मार्केट में कॉम्पिटिटर भी आते हैं। अब यदि हम अपने आप को अपडेट करते हुए नहीं चलेंगे तो एक दिन एक नया खिलाड़ी मार्केट में आएगा और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेगा और हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो प्रोफेसर की बात अब मित्र को समझ आ चुकी थी और उसने आश्वासन दिया कि मैं भी अब तुम्हारी बात को ध्यान में रखूंगा और अपडेट करते हुए व्यवसाय करूंगा, अपने आप को ढालूंगा जो समय की डिमांड है, और तुमको फिर से मार्केट में अपनी पुरानी साख बना के दिखाऊंगा। दोस्तों, ये चीज कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो आप भी अपना आकलन करिए, क्या आप भी पुराने ढर्रे पे तो नहीं चल रहे? क्या आप भी केवल उन्हीं स्किल्स के भरोसे काम तो नहीं कर रहे जिनके भरोसे आपको जॉब मिली थी? क्योंकि जब ले ऑफ का टाइम आता है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों की छंटनी की जाती है जो केवल उन्हीं स्किल्स पे काम कर रहे हैं जिनके आधार पे बरसों पहले उन्हें नौकरी दी गई थी। समय बदल जाता है तो अब उन स्किल्स के भरोसे काम नहीं चलता, लेकिन जो लोग उन्हीं स्किल्स के भरोसे कि भाई हमें तो नौकरी इसी के लिए मिली है और वही काम करते रहते हैं, तो ले ऑफ के टाइम वो सस्टेन नहीं कर पाते और सबसे पहले उन्हीं को निकाला जाता है। इसलिए अपडेट्स को समझिए, नित नए प्रयोग हो रहे हैं, नित नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नित नए अपडेट्स हो रहे हैं, और यदि हम उस अपडेट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे और अपने आप को उन अपडेट्स के हिसाब से अपडेट नहीं करेंगे तो हम मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अपना आकलन कीजिए और अपडेट्स की जो चुनौतियां रोजमर्रा की जिंदगी में आ रही है उसको स्वीकार करिए और उसके अनुरूप व्यवहार करते हुए अपने आप को भी अपडेट कीजिए, ताकि हम इन अपडेट्स के पानी से अपनी जड़ों को इतने बेहतरीन तरीके से सींच लें किसी भी कंडीशन में कोई हमारी जड़ नहीं ला पाए। यही तो है मैकेनिक्स ऑफ लाइफ।